तुम खामोश नहीं रहोगे, शहनाज ने सख्त लहजा में कहा और रुखसाना की तरफ देखकर बोली, मगर तुम्हें यह ख्याल क्यों हुआ कि मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूं? सर्विस करना चाहती हो, शौक से करो, मैं शरीफ साहब से कहूंगी। कोई मुनासिब जगह उनकी नज़र में हुई तो कोशिश भी कर देंगे, मगर सर्विस करके भी तुम यहां रह सकती हो। कम से कम इस वक्त तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी जब तक रज़िया ना आ जाए, समझी? रुखसाना ने कोई जवाब नहीं दिया था कि शरीफ वापस आ गया। इसके चेहरे से तशवीश और फिक्रमंदी के तासुरात जाहिर थे। क्या बात है? किसका फोन था? शहनाज ने जल्दी से पूछा। शरीफ कोई जवाब दिए बगैर अपनी जगह बैठ गया। शहनाज के साथ ही नदीम और रुखसाना भी मुतवक्के निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। किसका फोन था? डीएसपी सगीर साहिब का, आखिर शरीफ ने जवाब दिया। डीएसपी रुखसाना ने सांस रोक ली। औला, आखिर आप बताते क्यों नहीं कि वो क्या कह रहे थे? शहनाज बेताबी से बोली। उन्होंने कल सुबह अपने दफ्तर में नदीम और रुखसाना को बुलाया है। मुझे नदीम बड़े जोर से चौंक, मगर क्यों? शहनाज भी हैरान थी। नवाबगंज से किसी अमीर घराने की लड़की अपने कीमती जेवरात और 10,000 रुपया नकद लेकर चली गई है, ये शरीफ ने बताया। यहाँ दौलताबाद सिटी स्टेशन पर डीएसपी साहिब के कहने के मुताबिक रुखसाना और नदीम ने पुलिस के सामने खुद को मियाँ बीवी जाहिर किया था। मारे गए नदीम साहब और करो सिंह नाजुक से हमदर्दी। नदीम बुड़बुड़ाया। एक टिकट चेकर और एक इंस्पेक्टर को रुखसाना पर कुछ शुबा हुआ था, मगर जब इन लोगों ने अपने आप को शौहर और बीवी बताया तो वो उन्हें नहीं रोक सकी। अब डीएसपी साहब चाहते हैं कि उन्हें खुद दफ्तर में बुलाकर बात करें, मगर उन्हें ये कैसे मालूम हुआ कि ये दोनों यहाँ हैं? शहनाज ने पूछा। जो टैक्सी ड्राइवर रुखसाना को यहाँ छोड़ गया था, पुलिस ने इसे तलाश करके इसका बयान लिया तो इसने बता दिया कि बेगम साहिबा ने साहिब को स्टेशन पर छोड़ दिया था और खुद यहाँ उतर गई, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? शहनाज कहने लगी, ये दोनों अगर रास्ता में मियाँ बीवी बन सकते हैं तो वहाँ डीएसपी के सामने जाकर भी यही ड्रामा खेल सकते हैं। जी नहीं, नदीम खट से बोला। मजाक की भी एक हद होती है। मैं अब इस मजाक को मजीद आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हूं। ट्रेन में महज इस ख्याल से हामी भर ली थी कि रुखसाना साहिबा को सफर में खामखा की परेशानी ना हो, मगर इस हमदर्दी का सिला मलना तो का सजा ये मिली कि एक छूटा बहाना बनाकर मुझे वहीं स्टेशन बहाना पर टापत्ता छोड़ दिया गया और खुद मेरा सूटकेस लेकर भाग खड़ी हुई है। मगर अब इससे भी काम नहीं चल सकता। शरीफ का लहजा बदस्तूर संजीदा था। डीएसपी साहब ने हिदायत की है कि ये दोनों अपनी शादी का दस्तावेजी सबूत भी लेकर आएं। दस्तावेजी सबूत? मगर डीएसपी साहब कह रहे थे। शरीफ ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैंने महज आपकी खातिर घर पर पुलिस नहीं थी और ये कल तक की मोहलत भी अपनी जिम्मेदारी पर दे रहा हूं। चुनांचे अब अगर कोई बात होती है तो मेरी पोजीशन खराब होगी। जनाब, आपकी पोजीशन खराब हो या अच्छी, मगर मैं कुर्बानी का बकरा बनने के लिए तैयार नहीं हूं, नदीम ने तेजी से कहा। इसके अलावा आप लोगों ने ये क्यों फर्ज कर लिया है कि रुखसाना साहिबा सचमुच घर से भाग कर आई है? मुमकिन है वो कोई दूसरी लड़की हो, और ऐसी सूरत में आप और ये बड़ी आसानी से जाकर अपनी पोजीशन की वजाहत कर सकते हैं। कहा जा सकता है कि सफर में परेशानी से बचने के लिए एक मजाक किया गया था, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती, रुखसाना घबराकर बोली। क्यों, क्या आप वाकई जेवरात और नकद रुपया लेके भागी हैं? नदीम ने पूछा। नहीं। मगर तो फिर आपको किस बात का अंदेशा है? तुम समझते नहीं, शरीफ ने रुखसाना की परेशानी महसूस करते हुए कहा। अब अगर पुलिस को ये बात मालूम होती है कि तुम मियाँ बीवी नहीं थे, तो खा रुखसाना वो लड़की हूं या ना हूं, पुलिस तुम दोनों को भी शुबा की नजर से देखेगी। और अगर इस बात की इत्तला रुखसाना के वालिदैन तक पहुंची, अब पुलिस ने अपनी तहकीकात का दायरा वहां तक फैला दिया, तो उनके लिए इंतहाई जिल्लत आमेज बात होगी। रुखसाना ने दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोना शुरू कर दिया।
शहनाज अपनी जगह से उठे कि इसके पास पहुंची और बड़ी मोहब्बत से इसके सर पे हाथ रख दिया। तुम परेशान मत हो, हम इसलिए बचने की कोई न कोई तरकीब सोच ले गए, वो बोली और शरीफ की तरफ देखकर कहा। फिर अब आपका मशवरा क्या है? ये मैं समझता हूं कि इस सूरत में हमारे लिए बिलावजा की परेशानी, जिल्लत और अखबारी पब्लिसिटी से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। शरीफ ने सोचते हुए कहा। वो क्या? नदीम ने जल्दी से पूछा। कि तुम्हारी और रुखसाना की शादी कर दी जाए। शरीफ ने संजीदगी से जवाब दिया, हालांकि दिल में उसे हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। हरगज नहीं, मुझे मगरूर लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं, नदीम ने तेजी से जवाब दिया, रुखसाना साहिबा ने जो सुलूक मेरे साथ किया है वो मैं कभी नहीं भुला सकता। हम दोनों के ख्यालात में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। और फिर आखिर में क्यों किसी के लिए कुर्बानी का बकरा हूं? तुझे उनसे क्या दिलचस्पी है? तो यहाँ कौन आपकी खुशामद कर रहा है? रुखसाना रोते हुए बोली। उफ़्फ़ो, तुम दोनों ने फिर लड़ना शुरू कर दिया। आप ही देख लीजिए भला, ऐसी लड़की के साथ जिंदगी बिसर हो सकती है? हरगिज नहीं। नदीम ने जैसे एहतजाज किया। मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं, शहनाज ने मशवरा दिया, कि फ़िलहाल इस परेशानी से बचने के लिए दोनों शादी कर लें और जब बात ख़त्म हो जाए तो उनकी मर्जी है, इस रिश्ता को कायम रखिए या ख़त्म कर दें। भाई वाह, क्या लाजवाब मशवरा से शरीफ उछल पड़ा। बकौल शख्स हैंग लगे न फटकरी और रंग भी चोखा आए। और उसी को यूं भी कहा गया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, पुलिस का इत्मीनान भी हो जाएगा और उनका भी कुछ ना बिगड़ेगा, बशर्ते कि ये वो लम्हा भर के लिए के कहा और शरीर लहजा में बोला, बशर्ते के बाद में किसी की नीयत ना बदल जाए। जी हाँ, मुझे इसी का खतरा है। नदीम जल्दी से बोल पड़ा, ये मोहतरमा तो नवाबगंज से ही मेरे गिले पड़ी जा रही थी। जरूर, रुखसाना ने सिसकियां लेते हुए मुंह चिढ़ाया। पता नहीं अब किस खुश फहमी में मुब्तला हैं। अब तो मेरे पांव भी पड़ी तब भी मेरा जवाब यही होगा कि अनकारा बुलंद अस्त आशियाने। बस तो फिर ये बात तय हो गई कि आप अभी से पहर को काजी साहब और अपने चंद दोस्तों को बुलाकर इन दोनों का निकाह पढ़वा दे। शहनाज ने कहा। भाई, ईमानदारी की बात यह है कि मुझे इस तजवीज़ से सरासर खतरे की बो आ रही है। नदीम ने सोचते हुए कहा। खतरे की क्या बात है? जब तुम दोनों ही एक दूसरे को नापसंद करते हो तो मामला ठंडा होते ही अलहदा हो जाना। शरीफ बोला। जी हाँ, दिल के समझाने को तो बहुत सी दलीलें दी जा सकती हैं, नदीम ने जवाब दिया। बहरहाल मुझे इन मोहतरमा के आंसुओं पर रहम ना आ गया होता तो तभी हरगिज़ ना आमादा ना होता। तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं रुखसाना? शहनाज ने पूछा। मेरे अम्मी अबू को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे? हम उन्हें पता चलने ही क्यों देंगे? शरीफ ने जवाब दिया। इसके अलावा जैसा कि तय हो चुका है, ये एक बिल्कुल आर्जी इंतज़ाम है। कोई मुस्तकिल चीज़ होती तो अलबत्ता फ़िक्र की बात थी। ये और इस तरह इसी दिन असर के वक्त तकरीबन 5 बजे 3-4 गवाहों की मौजूदगी में काजी साहब ने नदीम और रुखसाना का निकाह पढ़ा दिया। कमाल है, तुमने इंतहाई बोरियत से अखबार एक तरफ डाल दिया। आज 1 हफ्ता हो गया है मगर कोई कायदे की मुलाजमत का इश्तिहार ही नहीं देता। इस 15 जगह दरखास्तें भी भिजवा चुका हूं, वहां से किसी अल्लाह से बंदे को जवाब देने की तौफीक नहीं हुई। वो शरीफ की तरफ मुतवज्जे हुआ। ये आपका दौलताबाद भी बस यूं ही है, एक गरीब अलवतन मुसाफिर के लिए इसकी फैक्ट्रियों, मिलों और कंपनियों में कोई जगह नहीं है। अब भी वदा तो रोज करते हैं मगर शायरों के महबूब की तरह इफ़ा एक भी नहीं करते। आपने मुझसे वदा किया है शरीफ भाई के पहले मेरे लिए किसी मुलाजमत का इंतजाम करेंगे? रुखसाना ने कहा। क्यों जनाब, आपने कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि पहला चांस आपको दिया जाए? नदीम तेजी से बोला। असूलना मेरा हक ज्यादा है। मैं तो कहता हूं आपके सिलसिला में शरीफ भाई पर कोई जिम्मेदारी सिरे से आयद ही नहीं होती। आप अपनी मर्जी से घर से निकले, अपनी मर्जी से इतनी दौर का सफर किया,